ब्रिटेन के राशि परिवार के बारे में तो अब तक आपको सब पता चल गया होगा। मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी ने ज्यादा कुछ इमेजिन करने के लिए तो छोड़ा नहीं, है ना। मगर क्या आपको पता है कि दुनिया में अकेले ब्रिटेन ही नहीं मगर और भी कई राशि परिवार हैं जिनमें भयंकर कलेश है, ड्रामा है, सियासत है और काफी पैसा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आगे बढ़ने से पहले प्लीज अनकट को सब्सक्राइब करें। तो अब तो लोगों को ब्रिटेन के राशि परिवार के बारे में काफी राज, अच्छे और बुरे, मालूम पड़ गए होंगे। ऑल थैंक्स टू मेगन एंड हैरीज कलेश विद रॉयल फैमिली। मगर आज मैं आपको बताने जा रही हूं उन चुनिंदा राशि परिवारों के बारे में जो कलेशों और विवादों से घिरी हुई हैं। इतना ही नहीं, आपको उन कलेशों की वजह भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं पहले नॉर्वे से। नॉर्वे का राशि परिवार बीते नवंबर विवादों में घिरा रहा। दरअसल ये देखा गया है कि ज्यादातर हर राशि परिवार में एक सबसे बड़ा रूल ब्रेकर होता है गैर नस्ल के किसी इंसान से शादी करना या फिर किसी कॉमनर यानी कि आम जनता में से किसी से शादी करना या फिर दोनों। प्रिंस हैरी ने भी कुछ ऐसा ही किया, मेगन मार्कल से शादी। एक तो वो राशि परिवार से नहीं आती हैं, दूसरा मेगन एक व्हाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन की बेटी हैं। वहीं नॉर्वे के राशि परिवार के बारे में बात करें तो नॉर्वे की राजकुमारी मार्था लुईस ने भी कुछ ऐसी ही हिमाकत की है। बीते नवंबर मार्था ने अपनी सभी राशि जिम्मेदारियां त्याग करके अपने खुद के मेडिसिन बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने का फैसला लिया अपने मंगेतर ज्योरिक वेरेट के साथ। ज्योरिक वेरेट भी काफी विवादित आदमी है। कई मीडिया हाउसेस उन्हें एक फ्रॉड बताते हैं। ज्योरिक वेरेट खुद को शामन ज्योरिक बताते हैं। ज्योरिक वेरेट ने अपनी किताब स्पिरिट हैकिंग में कहा है कि लोग कैंसर चुनते हैं, यानी कि कैंसर इज अ चॉइस। मगर ये तो फिर भी उसके सामने कुछ नहीं है जो खुद मार्था बोलती हैं। कई बार मार्था ने ये कहने की कोशिश की है कि वो परियों और जानवरों से बातें कर सकती हैं। जी हाँ, अब आ जाते हैं डेनमार्क पर। हाल ही में हम सब ने सुना कि ब्रिटेन में राशि परिवार और उनका महत्व कम करने के लिए लोगों को अपनी ड्यूटी से रिलीव करना पड़ रहा है। मगर बीते सितंबर डेनमार्क में यही चीज होकर निपट भी गई और इसी चक्कर में वहां अलग ही लेवल का कलेश चल रहा है परिवार में। दरअसल डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट II ने घोषणा की कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे के बच्चों को राशि टाइटल से मुक्ति दे दी है। अब उनके दूसरे बेटे के बच्चों को कोई भी रॉयल टाइटल्स नहीं मिलेंगे। रानी के दूसरे बेटे प्रिंस जोशिम के 4 बच्चे हैं। 23 के निकोलाई, 20 साल के फेलिक्स, 13 साल के हेनरिक और 10 साल की एथिना। इनके परिवार का कलेश काफी वक्त तक डैनिश मीडिया की हेडलाइंस भी बना रहा। डैनिश टैब्लॉइड एक्स्ट्रा ब्लेडेड को प्रिंस जोशिम ने बताया कि उन्हें इस खबर से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा है कि अपने बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। जोशिम के सबसे बड़े बेटे निकोलाई ने भी कहा है कि उन्हें इस बात से शौक लगा है और उनके साथ ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अक्टूबर में खुद रानी मां ने कहा था कि ये फैसला तो उन्हें एक न एक दिन लेना ही था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राजतंत्र यानी कि मोनार्की को समय के साथ बदलना होगा। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड के महाराजा महा वजीरालोंगकोर्न बाकी राजाओं से थोड़ा अलग हैं। कम से कम अगर आजकल के राजाओं के साथ तुलना करने पर आप यही पाएंगे। 2019 में उनका राज्याभिषेक हुआ। राजा की 4 शादियां हो चुकी हैं और खबरों की माने तो इसके बावजूद भी उनकी अनगिनत लड़कियों के साथ रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। महाराजा सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि और भी कई चीजों की वजह से विवादों में घिरे रहे। अपने कुत्ते फूफू को चीफ एयर मार्शल बनाया और तो और 2015 में उसकी मौत पर 4 दिन का बौद्ध अंतिम संस्कार भी कराया। इसके अलावा 70 साल के राजा को क्रॉप टॉप्स और टैटूज का भी बहुत शौक है। थाईलैंड के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। साथ ही उन्हें लगता है कि जो पैसा उनके हित में लगाना चाहिए वो राजा की अय्याशियों में जाता है। इस वजह से थाईलैंड की मोनार्की हमेशा ही विवादों में घिरी रहती है। आखिरी वाले पर आ जाते हैं, स्पेन। स्पेन के पूर्व राजा जुआन कार्लोस पिछले साल पहली बार स्पेन में देखे गए। जिस राजा ने करीब 40 साल स्पेन में राज किया वो एकदम से गायब हो गए और ऐसे स्पेन की बादशाहत में कलेश पड़ गया। इनकी कहानी ये है कि 2014 में कार्लोस ने अपनी गद्दी त्याग दी। 2020 में वो देश छोड़कर भाग गए क्योंकि फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि सऊदी अरबिया और उनके बीच कोई फ्रॉड डील हुई जिसमें उन्हें $100 मिलियन कमाए। केस तो बाद में ड्रॉप कर दिया गया मगर इतना ही काफी था राजघराने की इज्जत में दाग लगने के लिए। कार्लोस अपनी अय्याशियों के लिए भी कई बार विवादों से घिरे रहे। मंदी के समय हाथी के शिकार करने से लेकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से वो अखबारों की सुर्खियों में लगातार बने रहे। हालांकि इस समय स्पेन के राजा फिलिप 6 बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार की छवि सुधर पाए, मगर जो हो चुका वो तो हो चुका। तो ये थे दुनिया के कुछ और विवादित घराने और आपको लगता था कि सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली ही विवादों में घिरी रहती है।
खैर, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।